बादल में प्रवेश करके ही आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम बादलों में प्रवेश करने वाले हैं। नजदीक जाने पे शायद न दिखे क्योंकि पता नहीं चलेगा धूप है। यह संकल्प है कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक यहाँ पर इसी तरह से हवन अनवरत चलती रहे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग नेपाल की यात्रा पर हैं। जैसा कि हम पहले भी आप सबको अवगत करवा चुके हैं कि अब हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहले आप लोगों को सूचना दे देंगे कि हम अगली यात्रा कहाँ करने जा रहे हैं। तो इस नेपाल यात्रा की भी जानकारी हम पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। जो लोग बराबर वीडियो देखते होंगे उनको पहले से ही पता होगा कि हम लोग नेपाल में हिमालय की यात्रा करने वाले हैं और यह यात्रा हमारी लगभग 10 दिनों की होगी। हम लोग आज 3 दिन हो गया, क्यों सर जी? बिल्कुल 3 दिन पहले से हम लोग निकले हुए हैं। पहले तो जा कर के हम लोग दर्शन किए हैं, परम पूज्य बर्फानी बाबा जी के दर्शन हम लोग किए हैं। उनके साथ हम लोग एक रात गुजारे हैं और बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हम लोगों को हुई है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको अपनी पूरी टीम का परिचय करवा देना चाहते हैं। हमारे साथ एक किनारे से आप लोग देख लीजिए, डूंगर सिंह साहब हैं जो राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं और आपको कई वीडियो में देख चुके होंगे आप लोग। हमारे धन भोगाटी साहब नेपाल पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जो नेपाल में ड्यूटी है और हमारे साथ नेपाल की यात्रा पर ये भी चल रहे हैं। हालांकि पूरी यात्रा साथ में नहीं करेंगे, कुछ दूर ही यात्रा करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। और आप हैं हमारे डॉक्टर श्रद्धानंद जी जो लखनऊ अयोध्या के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में अपना कार्य क्षेत्र बनाए हुए हैं, लोगों का इलाज करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लोगों का इलाज करते हैं। यह देखने में तो आपको न तो डॉक्टर लगेंगे न तो कुछ आप समझ ही नहीं पाएंगे और वास्तविकता ये है कि आप एक संत हैं। इनकी आप जटाएं भी देख सकते हैं, सर जी का ऊपर पूरी जटा बांधे हुए हैं। हम लोग कहते हैं इनको कि आप डॉक्टर की तरह से रहिए तो बोलते हैं नहीं, हमको डॉक्टरी करनी नहीं है, हमें तो साधना करनी है। दोस्तों आप तो मुझे जानते ही हैं और मेरे साथ मेरे रवि भाई जी हैं और कैमरे के पीछे हमारे सत्यवीर जी हैं जो अपना हाथ हिला रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग कल से आज जिस यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं, प्रभुनाथ नाम की एक जगह है नेपाल में, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है, उसको स्वर्गाद्वारी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं से पहली यात्रा पांडव स्टार्ट किए थे स्वर्ग जाने के लिए। ऐसा भी जानकारी मिलती है, बताया जाता है कि यह स्थान एक उत्तराखंड में भी है जहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट किए थे। लेकिन ये भी मान्यता है कि यहाँ से स्टार्ट किए थे। जो भी हो, आगे इसकी भी जानकारी हम देंगे आप सबको। हम लोग कल स्वर्गाद्वारी की यात्रा नेपाल से ही शुरू किए हैं, बर्फानी बाबा से। पूरा दिन हम लोग पहाड़ों में चले हैं। पहले तो रुपई डिहा गए हैं, हम लोग भंसार बनवाए हैं अपना। कल वहाँ से जो भी काम करना था, गाड़ी में तेल डलवाए, अपना करेंसी हम लोग चेंज करवाए। फिर उसके बाद नेपाल के अंदर अंदर ही घूमते हुए भालूवांग नाम की जगह है, वहाँ से होते हुए रात में हम लोग 9 बजे भिंगरी नाम की एक जगह है वहाँ पे पहुँचे हैं। रात विश्राम हम लोग वहीं पे किए हैं।
वहाँ भोजन किए, वहीं पे कमरे लिए हैं। वहाँ से हम लोग सीधी चढ़ाई चढ़ते ही जा रहे हैं। एक जगह बीच में हम लोगों को थोड़ी सी रुकने की मिली है, वहीं पे गाड़ी खड़ी करके हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अब दोस्तों हमारे सर जी हैं। प्रभु, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे अपने नेपाल के बारे में हम लोगों से? नेपाल के बारे में भन्नुपर्दाखेरि यो नेपाल। प्रभु हिंदी में बोलें अच्छा, क्योंकि ठीक है, हमारे ठीक है, दर्शक ठीक है, इंडिया से ज़्यादा हैं। ठीक है। ये नेपाल के जी अंदर जी प्युठान जिला, लुम्बिनी प्रदेश प्युठान जिला है। जी प्युठान जिला के अब ये स्वर्गद्वारी मंदिर दो नाम से जाना जाता है। एक तो स्वर्गद्वारी बोला जाता है, इंडिया के ज़्यादातर लोग प्रभुनाथ बोल के जाना जाता है। जी। अब मैं भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ जी, नहीं मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ। मेरे को इतना जानकारी नहीं है जी जो पूरा जानकारी दे सकूँ मैं। जी। अब इससे आगे जाके समझ में आएगा। सर जी दूर क्यों जा रहे हैं, आइए ना। समझ में आएगा। मतलब सनातनी धर्म भक्तजन के लिए ये जी बहुत ही बढ़िया शक्तिपीठ है। जी यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, दर्शन करके जी। दोस्तों एक्चुअली है क्या, अपना मनोकामना पहले यहाँ पे एक पूरा बहुत करके बड़े सिद्ध चले संत जाते हैं। हुआ करते थे। हाँ। उनके नाम से ही उनके नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। तो उसके लिए तो मेरे पूरा जानकारी नहीं है। मुझे जैसी जानकारी है, मैं एक बार आ चुका हूँ। यहाँ पे एक प्रभुनाथ करके बहुत बड़े संत हुआ करते थे, उनके नाम से भी उस स्थान को जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे निकलना चाहेंगे। हमारे रास्ते की जो गाइडेंस है, जानकारी है, ये हमारे भैया करेंगे। तो चलें प्रभु, गाड़ी वहाँ खड़ी है, अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों स्वर्गद्वारी पार्किंग स्थल पे। थोड़ा घुमा के दिखाइए। यहाँ हम लोगों की गाड़ी भी खड़ी है, पूरा मूव करिए। यहाँ देखें हम लोग आ चुके हैं पार्किंग स्थल। अपनी गाड़ी हम लोग यहाँ पार्क कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, आप पीछे गेट देख सकते हैं। और हमारे साथ हैं, मिल गए हैं यहाँ के पंडित जी। प्रणाम। पंडित जी चूँकि स्वर्गद्वारी आश्रम से ही हैं और आश्रम की ही ये शॉप चलाते हैं, तो स्वर्गद्वारी के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं और अच्छी जानकारी मिलेगी। प्रभु जी कृपया स्वर्गद्वारी के बारे में बताएं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम लोगों के वहाँ कि स्वर्गद्वारी से पांडव स्वर्ग के लिए यहीं से गए थे। हाँ। और हमारे वहाँ भी एक स्थान उत्तराखंड में है, बताते हैं कि वहाँ से गए थे। तो थोड़ा यहाँ के बारे में क्लियर बताएं आप। यहाँ के बारे में तो मेन तो ये है कि ये महाप्रभु जी है जो है जी, इनका जन्म हुआ था येरोलपा जिले में। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर आगे है जी, वहाँ उनका जन्म हुआ। वो है एक्चुअली भगवान विष्णु के मानव अवतार है। जी जी। उन्होंने अपने माता को वादा किया था कि कलयुग में धरती पे ये जो भी प्राणी है उनका समय से हरण करने के लिए धरती में जन्म लेंगे। जी उसी उनके वचन के मुताबिक उन्होंने धरती में जन्म लिया है। जी।
फिर छोटे उम्र में ही वो है तो भगवान के अवतार। जी तो बचपन में वो तपस्या करने गुफा में चले गए। फिर गुफा में जाने के बाद 8-10 साल के बाद फिर वो घर में गांव वाले लोग लेने गए, वो आए नहीं। 8-10 साल तक तो वो मिले ही नहीं। फिर जब मिले, गुफा में तपस्या कर रहे थे गुफा के अंदर, जब मिले तो गांव वाले सब लोग पहुंच गए वहाँ लेने के लिए, लेकिन वो लोग आए नहीं। वो गांव ना आने के बाद फिर सब लोग, माता पिता सब लोग जाके उनको गांव में लाए, लेकिन घर में नहीं आए। वो कुटी बना के थोड़ा दूर ही, घर से थोड़ा दूर कुटी बना के बैठ गए। जी फिर भी उनको तपस्या करने के लिए दिक्कत हुई। जी गांव के लोग आते थे, सताते थे, कोई अनेक क्वेश्चन करते थे। जी फिर उनको तपस्या में बाधा हुई, फिर वो वापस चले गए। वहाँ जाने के बाद ये बनारस से सच्चिदानंद स्वामी जी वो आ गए उनको मिलने। फिर उन्होंने इनको संन्यास दीक्षा दिया है। अच्छा प्रभु महाराज को संन्यास दिया, दीक्षा दिया किसने? सच्चिदानंद महाराज ने। जी फिर उनके बाद सच्चिदानंद महाराज, प्रभु महाराज और गुरु महाराज मिलके जी। यहाँ आ गए। या पहले क्या था, ये जो क्या बोलते हैं उसको, गाय चराने वाले लोग होते ना, जी वही वो बना के गौ पालन करके बैठे हुए थे। जी फिर उन्होंने, साधु लोग ने क्या बोला कि हम यहाँ पहले से यज्ञ चलता था, हम वापस यज्ञ करना चाहते हैं। जी फिर वो लोग ने बोला इसका प्रूफ क्या है? तो उन्होंने बोला इधर खोद के देखो। फिर खोद के देखा तो जहाँ चारू जो पूजा करने का सामान होता है ना, हाँ सब कुछ मिल गया। जी उसके बाद उनको विश्वास हो गया, हाँ पहले भगवान के ज़माने में यहाँ पूजा होती होगी। जी फिर वो लोग ने छोड़ दिया, फिर यज्ञ स्थापना कर दी उन्होंने। वो यज्ञ अभी तक चल रही है, जी ये चलेगी, पूरा कलयुग तक चलेगी। जी लास्ट में हम बृहस्पति गुरु आकर इनका समापन करेंगे। बस इसका मेन इतिहास यही है। जी। अच्छा, तो स्वर्ग द्वारी क्यों बोलते हैं? स्वर्ग द्वार यहाँ से ये पांडव लोग जब लड़ाई वो खत्म हो गया, जी फिर यहीं आकर यज्ञ समाप्त, बड़ा यज्ञ लगा के जी यहाँ से स्वर्ग के ओर प्रस्थान किए, इसीलिए इसको स्वर्ग द्वारी बोलते हैं। जी। अच्छा, जो ये मान्यता है कि उत्तराखंड से भी स्वर्ग का प्रस्थान किए थे स्वर्ग के लिए, वहाँ भी स्थान है, यहाँ भी स्थान है, तो कैसी दो जगह हो सकता है? वो तो या फिर ये हो सकता है कि मान लीजिए उत्तराखंड से चले हों यहाँ आए हों, हाँ, या फिर यहाँ से चले हों उत्तराखंड गए हों, ऐसा हो सकता हो है? सकता है। जी लेकिन लोग का कहना है कि यहीं से चले गए थे, जी वहाँ उत्तराखंड से यहाँ आए या यहाँ से उत्तराखंड गए, जी। लेकिन एक बार यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया था। जी जी, यज्ञ करके यहाँ से यज्ञ निकले करके यहाँ से स्वर्ग की ओर चले गए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पंडित जी के द्वारा मिली। अब हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से गुरुदेव कितना दूर होगा? 1200 मीटर। 1200 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। अब हम लोग यहाँ से पैदल चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्रभु। आइए दोस्तों, अब चलते हैं स्वर्ग द्वार प्रभु के आश्रम में, दर्शन करते हैं। जय हो प्रभुनाथ। दोस्तों, पहाड़ों में एक से एक वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, एक से एक सुंदर पुष्प, मतलब खूबसूरती की पराकाष्ठा जिसे हम कह सकते हैं, दिखाई देती है। आप देख सकते हैं, एक यह पेड़ है, बड़ा पेड़ है, और इसमें थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। हरा भरा पेड़, और इसमें लाल रंग के इतने सुंदर पुष्प लगे हैं कि मन को एकाएक, हम लोग जा रहे थे, आकर्षित करने लगे। तो हमने कहा कि इन्हें देखा जाए और लोगों को दिखाया जाए। हम लोग अब ऊपर चलेंगे। हमारे साथी थोड़ा आगे गए हैं, क्योंकि बीच में वो लोग बोल रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था, तो हमने कहा कि आप आगे चलें आप लोग। तो अब चलते हैं ऊपर से, ऊपर का दृश्य भी आपको दिखलाएंगे, और स्वर्ग द्वारी प्रभु का, प्रभुनाथ
का हम दर्शन करवाएंगे। महाराज जी, लोग सूक्ष्म जगत की बात करते हैं। ये सूक्ष्म जगत आखिर है क्या? जैसे सांसारिक लोग नहीं इसको समझ पाते हैं, तो सूक्ष्म जगत क्या होता है? महाराज जी, लोग कैसे संत महात्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं? देखिए सर, जैसे हिमालय है ना, जितना देखने में ऊपर लगता है लेकिन जड़ें बड़ी अंदर तक हैं। हाँ। उससे हो सकता 3 गुना ज़्यादा। हाँ, 3 गुना क्या? उसका तो कोई अंदाज ही अंदाज ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो हमारा जो वर्तमान है सूक्ष्म जगत से प्रभावित है, है ना। हमारा परिवार जो है वो भी प्रभावित है। हमारी आपकी जो मुलाकात है वो भी उसी से प्रभावित है। मतलब हमारा संबंध पहले से रहा है जी। इसका एक सीधा सा उदाहरण है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार ना भाभी साहब का बता देते हैं, पीछे बता देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो, पूरी कहानी फिक्स है, तभी तो बता रहे हैं। अगर आप उसमें परिवर्तन कर लेते तो बता ना पाते, है ना। अब बड़े बड़े महात्मा लोगों ने या बहुत अच्छे फिलासफर ने भी ये कहा ना कि जैसे रॉबर्ट आइंस्टाइन ने भी शायद ये कहा था कि वर्तमान जो देख रहे हो ये भ्रम है जी। वास्तविक यात्रा इसके बाद है जी। और जैसे भगवान भी कहते हैं ना गीता में, जी। अध्याय मुझे याद नहीं, कहते हैं ना कि आप मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए जी। कहें क्या, मोक्ष प्राप्त करना। जी। कैसे करोगे? मंत्र जाप, चलते रहें धीरे धीरे, मिथ्या वचन त्याग कर, है ना, और पूर्णतः आध्यात्मिकता को प्राप्त करते हुए जी बढ़िए, तो वर्तमान भी ठीक रहेगा और जो सूक्ष्म जगत जो हम खाली महसूस करते हैं जी वो भी पक्का सही हो जाएगा। जी। तो यही है सर। अच्छा, ये जो हम जैसे आज बड़े साधक बन रहे हैं ना या कोई और बन रहा है, आखिर ये एनर्जी कैसे मिली? जी। केतु जिस भाव में रहेगा वहीं से आपकी यात्रा शुरू है और वहीं जाके आप खत्म हो जाओगे, जी। है ना। आपके पुण्य और पाप को लग्न कुंडली में केतु लेके चलता है। जी। अच्छा, एक चीज़ बताएं डॉक्टर साहब, चलते भी रहें, बात भी होती रहे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार चल रहा हो, जी सर, उसकी आयु कम हो, क्षीण होने वाली हो, और संत महात्मा के पास जाता है, तो महाराज जी लोग कहते हैं भजन करो, भजन करो। अब वो तो बहुत विस्तार में बताते नहीं हैं, सीधे कह देते हैं भजन करो। वो जानते हैं कि इसको नॉलेज, ये है प्राइमरी का अभी छात्र है या एडमिशन भी इसका नहीं हुआ, अब उसको बहुत लंबा अगर वो समझाएंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो सीधे सीधे बोल देते हैं भजन करो। अब वो समझ नहीं पाता है कि अगर हम भजन करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। वो तो कहता है डॉक्टर की दवाई से हमारा जो हो रहा है, तो भजन करने से क्या फ़ायदा, वो करता भी नहीं है। अब कुछ लोग कर लेते हैं। देखिए सर, करने से ये होता है जी कि जैसे हमारी आयु, पहले हाथ मैं बढ़िया देख लेता हूँ, कुंडली भी देख लेता हूँ, 80 साल आयु थी, वर्तमान में हो सकता है 100 साल में जीऊँगा। हाथ में जो आयु रेखा थी वो और अच्छी स्पष्ट हो गई है जी। अब ये 100 साल तक ले जाएगा, मणिबंध 4 बन गए हैं। अच्छा, तो अगर ठीक ठाक रहा ले जाएगा मुझे जी। तो ये हुआ कैसे? तो हमने मंत्र जाप करना शुरू किया जी। तो मंत्र कहते ना, देव, हर मंत्र में देवता की आत्मा बसी होती है। जी जी, चलो डॉक्टर। आप मंत्र जाप करोगे तो देवता आपकी जिम्मेदारी या वो सुपर एनर्जी आपकी जिम्मेदारी ले लेगी जी। और वो चाहेगी ज़्यादा ज़्यादा हमारा साधक जी लंबी आयु प्राप्त करे। अच्छा, संत महात्मा ऐसे ही या अच्छे साधक ऐसे ही लंबी आयु, क्या हो सकता है युगों युगों तक साधना कर जाते हैं। जी। तो यही बात है सर। तो क्या मतलब भगवान ये चाहते हैं कि ये हमसे करीबी बढ़ा रहा है, हमको याद कर रहा है, हमको सत्कर्म पे चल रहा है, हम मंत्र जाप कर रहा है, हमारा याद हमेशा दिल में हमको धारण करके हमें याद कर रहा है, तो भगवान ये चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा हम भजन करवाएं, साधना करवाएं। देखिए सर, वो पिता है हमारे, परम पिता है। हाँ, पिता अपने पुत्र को कभी कष्ट में आने नहीं देगा, नहीं देगा। जहाँ जहाँ परेशानी या दिक्कत आई, अगर आप उनकी आराधना में लगे हुए, सच्ची आराधना, तो निश्चित तौर पे रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। जी। जैसे मुझे पीड़ा रहती सांस की या किसी चीज़ की, हाँ। हम मंत्र जाप करते हैं और संत महात्मा का आशीर्वाद लेते हैं। जी। दवा होम्योपैथिक डॉक्टर
वही दवा भी खाता रहता, लेकिन दवा से उतना फायदा नहीं मिलता, वो कुछ है क्षण के लिए। लेकिन जब आशीर्वाद ले लेते हैं बढ़िया चार्ज हो जाते हैं हम, बैटरी चार्ज हो जाती बैटरी चार्ज हो जाती है। तो वो देवता की ही कृपा है। है। सर जी, यह जो पुष्प दिख रहा है, यह वृक्ष जो है, यह हमको यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत सुंदर, मन को आकर्षित कर रहा है। जी। इसको किस नाम से जानते हैं? यह कौन सा वृक्ष? इसको नेपाल में लाली गुराँस बोलता है। लाली गुराँस। गुराँस, हाँ जी। ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। अरे ये वाह। बहुत कलर में मिलता है। अभी यहाँ तो एक ही है, जी लेकिन बहुत सारे कलर होते हैं इसके। जी ये जैसे वो ठंडा 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 मौसम होता है ना, जी। उधर होता है। गर्मी मौसम वो होता है ना, उधर नहीं होता है। गर्मी में नहीं होता है, नहीं होता है। ठंडे हाँ, जगह ठंडे। पे ही होता है। तो हमने आपसे चर्चा किया, आप बता रहे हैं कि यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। हाँ जी। राष्ट्रीय फूल है कि राष्ट्रीय वृक्ष है? फूल है। राष्ट्रीय फूल फूल है, जी वृक्ष नहीं। जी। इसका लाभ भी बता दीजिए। और हाँ, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है जैसे वो आँख में और अंदर मुख में कुछ गेहूं के वो कांटा अटक जाए ना, वो इसकी रस खाओ और तुरंत निकल जाएगा। अच्छा। और उसके बाद वो आँख सा पाकता है, वो रोग होते हैं ना, उसके रस डाल लो, ठीक होते हैं। आँख में कोई दिक्कत होती है तो उसका रस निचोड़ करके डाल रस देते हैं। निचोड़ के डाल लो। जी और इसको खाने में भी बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। जी जी। इसको खाया भी जाता है? हाँ, खाया भी जाता है। अच्छा। चलते चलते कहाँ आ गए हम? आप देख सकते हैं बादलों के बीच में। यहाँ से डॉक्टर साहब, आप देखिए बादल उठ रहे हैं सामने। बादल में हम हम लोग बादल में आ गए हैं। आप लोग कभी प्लेन से उड़ते होंगे तो बादल में जाते होंगे, हम लोग अपने पैरों से चलते चलते बादल में आ चुके हैं। आइए अब चलें बादलों में प्रवेश करते हैं। वाह, स्वर्ग द्वार पहुंचने से पहले बादलों से होकर के प्रवेश करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हम बादलों में प्रवेश करने वाले हैं। नज़दीक जाने पे शायद न दिखे क्योंकि पता नहीं चलेगा, धूप है। और नीचे से आप देख सकते हैं बादल ही बादल। इधर दिखाइए, सब तरफ नीचे का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, सब बादल ही बादल नीचे दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बार फिर से आप देखें, बादल देखिए किस तरह से आ रहे हैं और इस तरफ नीचे बादल ही बादल हैं। हम लोग बादल के ऊपर हैं और ये बादल उड़ करके इस तरफ आ रहे हैं। दूर से देखने पर पता लग रहा होगा कि हम लोग बादल में हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं स्वर्ग द्वार के, स्वर्ग द्वारी या स्वर्गाद्वारी जो भी कह सकते हैं। अब अंदर मेन गेट पे आ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग परिसर में प्रवेश करेंगे और यहाँ का दृश्य, सुंदर मनमोहक दृश्य आपको हम दिखलाएंगे। तो आइए, आप पूरी वीडियो दिखाते रहिए। और चूंकि नीचे तो सब तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अगर यहाँ मौसम क्षण क्षण पे बदल रहा है, अगर मौसम खुल गया तो यहाँ से दूर का दृश्य भी हम दिखलाएंगे। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ भी यहाँ से दिखाई देती हैं, वो भी हम आपको दिखलाएंगे। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ जो हमें अनुभूति हो रही है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ का बहुत हाई है। भले हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं, गाड़ी से तो चढ़ते चढ़ते समझिए कि जो गाड़ी की यात्रा हम लोग किए हैं, जहाँ रात में रुके थे, वहाँ से 14 किलोमीटर सीधी खड़ी चढ़ाई है। पिछली वीडियो में भी मैंने दिखलाया था, जब छोटी गाड़ी से हम आए थे, उसका 1 नंबर से 2 नंबर नहीं कहीं लगा था। लेकिन ये गाड़ी पहाड़ों के लिए है, 2 नंबर में चढ़ के यहाँ तक आ गई है। इतना चढ़ाई, इतनी ऊंचाई पे आने के बावजूद यहाँ का जो
हम ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल यहाँ का बहुत हाई है, सांस नहीं फूल रही है, थकान नहीं महसूस हो रहा है। और एक बात जो अभी मैं सोच रहा था कहने के लिए, यहाँ की ऊर्जा के बारे में मैं बात करना चाहता था। यहाँ की जो ऊर्जा है वह अलग तरह की है, एक अलग तरह की आध्यात्मिक एनर्जी का महसूस यहाँ पे हो रहा है। और दोस्तों अब हम चलेंगे अंदर और अंदर का भी दृश्य हम दिखलाएंगे। प्रभु जी वही पुष्प है ये? देखें दोस्तों, जो फूल था ये पहले से रखा हुआ है, वही यहाँ नेपाल का ये राष्ट्रीय फूल है। तो अभी ये मुरझा गया है, काफ़ी देर से रखा हुआ है। यहाँ जो मंदिरों की बनावट होती है नेपाल की, यहाँ की कलाकृति अलग ढंग की होती है अपने वहाँ से। तो चलिए आइए प्रभु दर्शन करते हैं, घूमते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, एक भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर। चारों तरफ से एक पार्क बना करके बीच में बनाया गया है। और उस साइड में आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वहाँ पे लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। रात में या कभी अगर लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे रुकने के लिए भी जगह मिलती है। हालांकि हम लोग थके हुए थे, रास्ते में ही एक जगह रुक गए थे। देखें, जैसा मैंने कहा कि यहाँ क्षण क्षण भर में मौसम बदल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बादल था, अब देखें धूप हो गया है, अभी फिर बादल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हर क्षण मौसम बदलते रहते हैं। उस साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं सुरभि गौशाला है। देखें वहाँ पे गेट लगा हुआ है। आइए, यह परिसर कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों आइए चलते हैं, प्रभु महाराज के भी दर्शन करवाएंगे और उस यज्ञशाला का भी करवाएंगे दर्शन जहाँ से पांडव यज्ञ करके स्वर्ग के लिए किए थे प्रस्थान। आइए। दोस्तों कैमरे के लिए अंदर से मना किया जा रहा है। थोड़ा सा आपने देख भी लिया होगा कैमरे में, यहाँ पे महाराज जी लोग यज्ञ कर रहे हैं और यह यज्ञ हमेशा चलती रहती है। तो हमारा उद्देश्य था आपको यज्ञशाला का दर्शन करवाना। तो दोस्तों अब पूरा तो हम दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि अंदर से महाराज जी की निगाह पड़ी है कैमरे पर, तो उंगली से इशारा किए हैं कि वीडियो मत दिखाइए। इस नाते वह वीडियो जो थोड़ी सी झलक आपने देख लिया हो तो उतना से ही संतोष करें। आइए अब चलते हैं प्रभु महाराज के दर्शन करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ विराजमान हैं। और दोस्तों यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर महाराज जी मना कर रहे हैं कि कैमरा वहाँ नहीं आप ले जा सकते हैं, तो हम लोग चलेंगे और अंदर दर्शन करेंगे।
और दोस्तों ये आप सामने जो यज्ञशाला देख रहे हैं 130 सालों से लगातार यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। अंदर ब्राह्मण देवता और साधु संत महात्मा बैठ करके अनवरत 24 घंटे लगातार अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस यज्ञशाला में बैठ करके हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और उस स्थान पे कर रहे हैं जहाँ पर पांडव यज्ञ करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। तो दोस्तों ये थी यहाँ की जानकारी। अभी हम लोग यहाँ भोजन प्रसाद भी करेंगे। भोजनालय है, हम लोगों ने पर्ची कटवा लिया है, हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। और भोजन ग्रहण करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नीचे उतर रहे थे और महाराज जी लोग जहाँ हवन कुंड में हवन हो रही थी, हम लोग बाहर से ही दर्शन किए हैं, तो वहाँ महाराज जी लोग अंदर हवन कर रहे थे। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी लोगों से बात किया जाए। महाराज जी, ये जो हवन चल रही है यहाँ पे प्रभुनाथ में स्वर्गद्वारी में, यह कितने दिनों से हवन चल रही है? ये नेपाल विक्रम संवत 1952 साल से चालू हो रहा है जी। वहाँ किसी ने बताया कि 130 साल से लगातार ये हवन चल रही है। तो प्रभु क्या ये अनवरत रातों दिन चलती है? हाँ जी, हाँ जी, रातों दिन अखंड अखंड अखंड। हाँ, सुबह 4 बजे से चालू होगा पूजा। सुबह की पूजा दिन के 2 बजे खत्म होगा। वो शाम के पूजा शाम के 4:30 से 10:30 बजे तक होगा जी। मतलब आप लोगों की ड्यूटी लगी रहती है? हाँ जी, हाँ कि एक शिफ्ट खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। दूसरा खत्म होगा तो तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग हवन करते रहते हैं। तो क्या महाराज जी इसका कोई संकल्प है या ये किस जो- उद्देश्य से होता है? जो स्वर्गद्वारी महाप्रभु कहते वो स्थापित किया, विश्व शांति अखंड माया की स्थापना किया जी। वो प्रभुनाथ बाबा स्थापित किया, वो अनावरत ही चल रहा है जी। ये। दोस्तों देखें, ये हमारा सनातन धर्म है। विश्व शांति के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि गुफाओं में कंदराओं में बैठ करके जन कल्याण के लिए अनवरत अखंड हवन करते जा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते वो सब कहते हैं कि हवन क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। आप सोचिए कि इस पहाड़ में जहाँ पे आप आना मुश्किल है, यहाँ पे कोई सामान पहुँचा पाना मुश्किल है, कितना महंगा है सामान खरीद करके यहाँ पहुँचाना और महंगा हो जाता है। और यहाँ पर इतने सारे संसाधन जुटा करके अनवरत ये हवन की जा रही है। हाँ यह कितना बड़ा काम हो रहा है विश्व कल्याण के लिए। लोग अपना कल्याण सही पूछे तो अपना कल्याण ही नहीं कर पाते। संत महात्मा कहते हैं भजन करिए, अपना कल्याण करिए। लोग भजन नहीं करते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं कुछ कर पाते। और संत महात्मा बैठ करके विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। महाराज जी और कुछ बताएं इसके बारे में। नहीं, यहाँ से ज़्यादा यहाँ ये पेपर मिल रहा है जी। इसके पेपर मिल रहा है, वो है सब कुछ है उसमें। महाराज जी सब ये स्वर्गद्वारी महाप्रभु बोला 1916 साल में उसके जन्म है जी। 1951 साल में इस जगह में आया। 1952 साल वैशाख शुक्ल पूर्णिमा से यज्ञ चालू हो रहा है जी। ये अनावत। जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक ये यज्ञ चालू हो रहा है, होते रहते। यह संकल्प है कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक यहाँ पर इसी तरह से हवन अनवरत चलती रहे। हाँ। तो महाराज जी इतना खर्च हवन में होता है तो उसके लिए पैसा कहाँ से दिया जाता है? नहीं, पैसा नहीं, जो भक्त जन के चढ़ौती से अच्छा। होगा। और जैसे आश्रम से खरीद के जैसे जो लोग आते हैं हवन करते हैं अपना समय लगाते हैं तो उनको कुछ पैसे भी दिए जाते होंगे कि ऐसे ही? नहीं, वो आपका गच्छा अनुसार दे सकते जी, इच्छा अनुसार। नहीं है तो आश्रम आप खरीद के, यहाँ पे विद्यार्थी लोग है जी 100 लगभग 15-20 आदमी विद्यार्थी लोग है, जी वहीं बैठा है। उस यज्ञ के लिए वो विद्यार्थी चालू है, गुरुकुल है ना यहाँ पे। जी जी। वो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते, उसके बाद यज्ञ में काम करते बाद में। एक साथ महाराज जी हवन में कितने लोग बैठते हैं? नहीं, 24 लोग है यहाँ पे। 24 लोग। हाँ, 24 बरणी ब्राह्मण। करने वाला बरणी के 24 लोग है जी। पुजारी लोग। एक साथ में 24 लोग बैठ करके हवन करते हैं। फिर जब उठते हैं तो फिर 24 बैठते हैं। नहीं, वही उसके दूसरा आदमी नहीं, वही 24 लोग है। वही 24 लोग शिफ्ट बना के अपना करते यहाँ हैं। के नियम है ना, जी। वो जो प्रभुनाथ बाबा से नियम
किया गया वही नियम से यहाँ पे चालू होगा। जी जी जी, जय शंभू। ठीक है महाराज जी, जय शंभू।